डियर स्टूडेंट्स, आपको रिमेंबर हो मैं सुनील श्रीवास्तव। आपको रिमेंबर हो कि लास्ट सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट के विषय में बताया था। तो इस सेशन में हम उससे पहले का चैप्टर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट चैप्टर होता है राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसमें कौन सा थ्योरम होता है, इसमें साइड्स और ट्रायंगल्स में क्या रिलेशन होता है, इसके विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल समझिए होता क्या है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल आपका 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको डिटर्मिनेशन करना है, इसके ऑर्गन समझ लीजिए। एक आपका नॉर्मल हो गया, एक आपका बेस हो गया, एक साइड आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई, हिंदी में कहें इसको हम तो एक लंब हो गया, एक आधार हो गया, एक कर्ण हो गया। तो अब इसका एक तो 90 डिग्री बन गया। और जो साइड हम कंसीडर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान सुनिएगा। जो साइड हम ले रहे हैं, जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं, थीटा मान लीजिए सपोज किया, तो उसके जस्ट अपोजिट जो आएगा वो नॉर्मल हो जाएगा। और जो सबसे लंबी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज, जिसको कर्ण बोलते हैं, वो कर्ण हो जाएगी। जो बैलेंस जो साइड एक साइड बची वो आधार हो जाएगी। तो इसको बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको। जो भी साइड हम कंसीडर कर रहे हैं, जो भी एंगल कंसीडर कर लिया हमने अपार्ट फ्रॉम 90 डिग्री, एक तो 90 डिग्री हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन जो भी हम एंगल दूसरा कंसीडर करते हैं, थीटा मान ले लिया, बीटा ले लिया, जो भी ले लिया, तो उसके जस्ट अपोजिट जो होगा वो नॉर्मल होगा, जिसको बोलते हैं लंब हिंदी में। और जो सबसे लंबी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, वो हो गया। और जो तीसरा जो बचा वो आपका बैलेंस, वो आधार हो गया। तो आई होप ये चीज़ आपको, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी विषय पर, इसी ट्रायंगल में ये चर्चा करते हैं पीजीटी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस वाज वन ऑफ द यूनानी मैथमेटिशियन who derived a relationship between the sides। उन्होंने साइड्स के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव किया। क्या कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, नेचुरल सी बात है, जो साइड सबसे लंबी होगी वो दो साइड्स को ऐड करने पर ही प्राप्त होगी। तो उन्होंने एक डिफाइन किया, का थ्योरम है, जो राइट साइड में कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान से फिर से सुनिएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो सबसे लंबी साइड्स है वो कैसे मिलेगी, लंब एक साइड एक और दूसरा आधार, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो वो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर के बराबर हो। इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको आप रिमेंबर कर लीजिए। कभी भी ये प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इसका रिजल्ट आपको बहुत जगह काम आएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो कभी कभी डायरेक्ट इसी पर ही क्वेश्चन मिल जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि उन्होंने जो है हाइपोटेन्यूज को छोड़ दिया और बेस और नॉर्मल की वैल्यू दे दिया उन्होंने। जैसे 5 दे दिया बेस, 13 दे दिया बेस, 12 दे दिया बेस और 5 दे दिया नॉर्मल। तो हाइपोटेन्यूज उन्होंने पूछ लिया, तो आप आराम से इसको पीजीटी लगा करके निकाल सकते हैं। डेट इज 5 स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 144, 169 आया। इसका स्क्वायर रूट आपने निकाल लिया, 13 आ गया। तो ये सबसे लंबी साइड है 13 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं सेकंड एस्पेक्ट्स की, कि आपका साइड्स और एंगल में क्या रिलेशन होता है। हमने बताया 6 एंगल्स हैं, साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक। आपको साइन और कॉस और टैन का वैल्यू याद करना है। दूसरा फैक्ट ये है कि रटने की जरूरत नहीं है, आप 3 याद कर लीजिए। और साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। अगर इतनी चीज़ आपको याद आती है तो मैं 3 वैल्यू आपको बताता हूँ। चलिए लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट साइन थीटा, कोई भी एंगल लिया तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। फिर से सुनिएगा, लंब बटे कर्ण।
नॉर्मल अपॉन हाइपोटेन्यूज एन अपॉन एच। कॉस थीटा लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच, हिंदी में बोले आधार अपॉन कर्ण। tan थीटा लें लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब नॉर्मल अपॉन बेस। अब आपको कॉस सेक और कोसेक निकालना है कॉस सेक और कॉट निकालना है, तो आपको बस सीधा करना है। साइन की वैल्यू हमने बताई थी आपको, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक होगा उसका उल्टा कर्ण बटे लंब। सेक की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू बताया था आधार बटे कर्ण, तो सेक की वैल्यू कर्ण बटे आधार हो जाएगी, और कॉट की वैल्यू लंब बटे आधार बताया था तो आधार बटे लंब हो जाएगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कभी भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है, माय डियर स्टूडेंट, वन थिंग यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड, नेवर अंडर एस्टिमेट 1 मार्क्स। आप ये मत सोचें कि एक नंबर का आएगा, हमको ध्यान नहीं देना है। एक नंबर की वैल्यू होती है, बहुत कीमती तो है एक नंबर, और इसलिए आपको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आज के मैं बता दें आपको कि देखिए 69,000 अभ्यर्थी हैं, एक नंबर के लिए लड़ रहे हैं। कभी इको गार्डन में वो धरना दे रहे हैं, कभी कहीं धरना दे रहे हैं, वो क्या है, सिर्फ एक नंबर के लिए। तो आप एक नंबर का इम्पॉर्टेंस समझिए, कभी भी इग्नोर मत कीजिए, क्या एक नंबर है, छोड़ो हटाओ नहीं करेंगे। तो ये बात तो आप ध्यान से निकाल ही दीजिए। चलिए कम टू द टॉपिक। आप देखिए किस तरह के सीधी क्वेश्चन आते हैं। अब उन्होंने कहा एक रूम है 12x5 का, 12x5 मतलब 12 सेंटीमीटर लेंथ और 5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ का। वो पूछ लेते हैं कि बताइए इस रूम में कितनी लंबी से लंबी सीढ़ी आप रख सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत ही घुमा के पूछा गया है। उन्होंने पीजीटी को डायरेक्ट नहीं पूछा, बल्कि घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया। तो आपको बिल्कुल ही हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने 12 सेंटीमीटर का बेस दिया, नॉर्मल आपका 5 सेंटीमीटर का है, 12 और 5 कर लिया, और सबसे लंबी विड्थ मतलब आपको हाइपोटेन्यूज वहाँ पे निकालना है। और जब आपका रेक्टेंगल है तो कमरा रेक्टेंगल है तो 190 डिग्री बन रहा है। मतलब अगर आप डायगोनल लिए तो एक डायगोनल जो है किसी भी रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डाइवर्ट कर दिया। अब आपने 2 राइट एंगल आपके पास में आ गए। नाउ यू कैन अप्लाई द पीजीटी। आप अपने पीजीटी उसमें लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, हमने आपको बताया, जो सबसे लंबी मतलब डायगोनल हो गया, डायगोनल सबसे लंबा है तो हाइपोटेन्यूज हो गया, और बेस और आपका नॉर्मल, ये दोनों साइड्स का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल दो, 13 सेंटीमीटर आपका जो सबसे लंबी लेटर है वो आ जाएगी। तो ये तो हमने आपको बताया, ये कवर किया चैप्टर फर्स्ट। अब आपको याद हो मैंने एक चार्ट आपको बताया था एंगल से रिलेटेड। उस चार्ट में हमने 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपको एंगल्स के वैल्यू को बताया था। अब सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जिसमें चार्ट से एंगल नहीं बिलोंग करती है, मतलब वो एंगल जो है चार्ट में है ही नहीं है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल करना क्या है, आपको आगे वाले फार्मूलेस पे थोड़ा सा फोकस करना है। हमारा कंसेप्ट यहाँ ये है, प्रयास ये है कि आप चीज़ों को समझें, कंसेप्ट को क्लियर करें, ना कि उन्हें रट करके और उसे एग्जाम में देने जाएं। रटने से क्या होता है आप पर मनोवैज्ञानिक दबाव ज़्यादा पड़ता है, प्रेशर ज़्यादा में रहते हैं, आप में नेचुरल फ्लो नहीं आ पाता है। आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप बाहर हो और कोई एग्जाम में नहीं हो तो आप क्वेश्चंस को और अच्छी तरह कर पाओगे, लेकिन एग्जाम में जाने पर इतना मनोवैज्ञानिक प्रेशर होता है, तो उसको किल करने के लिए आप कंसेप्ट को समझिए। तो मेरा यही कहना है। और सेकेंडली नहीं आता है चार्ट में, तो फर्ज कीजिए उन्होंने पूछ लिया 105 डिग्री। अब 105 डिग्री तो चार्ट में था नहीं, तो इसके लिए आपको कैसे करना है उसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। एक फॉर्मूला होता है साइन A प्लस बी, मतलब 2 एंगल्स को सम करते हैं तो उससे वैल्यू क्या इसका फॉर्मूला होता है वो आपको हम बता देते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये चार्ट में नहीं है, लेकिन अब हमने 2 ब्रेक किया 105 को 60 और 45 में, तो 105 हो गया, साइन 105 हो गया। अब साइन ए प्लस बी आप लगा दो
तो साइन ए कॉस बी मतलब साइन 60 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 45। अब इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, साइन 60 √3/2 और कॉस 45 1/√2। इसकी हेल्प से कॉस 60 1/2, ये वैल्यूज आपको पता है, इसकी वजह से आप साइन 105 का वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो साइन का हो गया, कॉस का भी होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस साइन का भी साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जो वैल्यू टेबल्स में नहीं है उसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो अब साइन 45 दे दिया, साइन 75 दे दिया, तो आप उसमें 45 और 30 में ब्रेक कर दें उसको। तो इससे क्या होगा कि चार्ट में इन दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी, आप याद कर सकते हैं, पहले से आपको याद है। तो एग्जाम टाइम में ऐसा नहीं कि आपने पेपर देखा साइन 105, अब आप परेशान होने लगे, अरे 105 तो चार्ट में था ही नहीं, कैसे करें इसको। तो इन सब को समझने के लिए आपको ये फार्मूला, 3 फार्मूला आगे के याद करने पड़ेंगे। साइन ए प्लस बी कॉस साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो अब आप इसको याद कर लेंगे, जैसे कॉस ए प्लस बी आपने रखा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फार्मूला जरूर आप याद करो। देखो आपको इसके बाद जो फार्मूला आता है साइन 2a, वो कहाँ से ड्राइव हुआ? साइन 2a क्या होता है, साइन ए प्लस बी से आप ड्राइव कर सकते हो। साइन 2a की वैल्यू क्या आती है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब कहाँ से निकला ये? साइन ए प्लस बी से निकला ये। कैसे, मैं प्रूव करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। अभी हमने बताया साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन 2a क्या हुआ, b को आप a से रिप्लेस कर दे, साइन a प्लस a, तो कितना हो जाएगा वैल्यू? अब फार्मूला में बताया था, तो साइन ए कॉस ए प्लस क्या होगा अगेन कॉस ए साइन ए, तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। मिल गया फार्मूला, दोनों बार ऐड किया 2 साइन ए कॉस ए। तो फार्मूला क्या निकला, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। तो इस तरह से ये फार्मूला याद कर लो आप, साइन 2a कॉस 2a और टाइन 2a। तो इस तरह से ये फार्मूला भी जरूरी है। और वेरी फर्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वलिटीज, जो 3 होती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो रिलेशनशिप में भी कभी कभी आती है। वो क्या है, जैसे फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये 3 इक्वलिटीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। तो अगर आप 3 इक्वलिटीज, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल, पीजीटी थ्योरम, तो इन चीज़ों को आप जरूर याद रखें। और जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, और इसके बाद में साइन 2a कॉस 2a और tan 2a, ये तो आप निकाल ही लोगे tan 2a क्या होता है। साइन कॉस की वैल्यू मालूम है, तो साइन अपॉन कॉस इक्वल टू tan। एक चीज़ और भी है, अभी रिवर्सल बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो इस तरह से आपस में जो रिलेशनशिप होता है, अब आपने बोला कॉट ए 1/tan, उसका रिवर्सल हो जाएगा, कॉसेक है 1/sin ए। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये आप थोड़ा सा दिमाग लगा के याद कर लोगे तो आगे बहुत ही यूज़फुल होगा, और कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में आप फेल्योर नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। अभी तक जितने हमने फार्मूले आपको बताए हैं तो वो याद कर लीजिए आप। और जैसे कुछ चीज़ें, जैसे आपका ये आता है जो चार्ट में नहीं अवेलेबल हो वैल्यू, उनको कैसे निकालेंगे उसको भी हमने आपको भी एक्सप्लेन किया। अब आगे के चैप्टर जब हम लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, उससे पहले हम सेशन नहीं लेंगे जब तक आप फुली प्रिपेयर्ड ना हो। स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस लगाने के पहले आप कैसे सॉल्व करोगे अगर आपको चार्ट की वैल्यू नहीं मालूम है, क्वेश्चन आ गया, या साइड उसमें रिलेशनशिप नहीं मालूम है, साइड्स और एंगल में रिलेशनशिप नहीं मालूम है, तो हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम कभी भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप फॉरगेट इट, आप भूल जाओ इस चीज़ को। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तो पहले मैंने जो बेस बताया है, इसमें कहीं भी कोई फॉल्ट हो
लेट मी चेक एंड करेक्ट कि अगर कहीं भी फॉल्ट हो, और ऑलवेज रिमेंबर इन चीज़ों को आप कंठस्थ कर लें, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये तो हमने आपको केवल राइट ट्रायंगल भी टच किया है, और किसी भी ट्रायंगल ले लीजिए उसका एरिया कैसे निकालते हैं उसके लिए भी आप यूनिवर्सल फार्मूला है कि आप एरिया बराबर आप ये रखिए अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन ए बी सी। अब पूछिए एस क्या है, एस कैसे निकालेंगे? तो एस बराबर ए बी सी क्या है, पहले तो ए बी सी बताता हूँ मैं आपको। ए बी सी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है। आपको एस जब भी निकालोगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इस तरह से पहले आप एस निकाल लो, साइड दी होगी, मान लिया 2, 3 और 4 दी है साइड। आपको एरिया निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको, पहले एस निकालिए। एस बराबर बताया अभी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, उससे आपने एस निकाल लिया। साइड पता ही है, एस माइनस ए अलग निकाल लीजिए, एस माइनस बी निकाल लीजिए, एस माइनस सी निकाल लीजिए, तीनों को गुणा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, वो आपकी एरिया निकल जाएगी। तो यह तो हमने थोड़ा सा हट के आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन यूज़फुल है। रिमेंबर इट बताया इसलिए कि ये फॉर्मूला यूज़फुल है। किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मूला, जैसे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका स्क्वायर आप एरिया निकालते हैं रूट 3/4 साइड स्क्वायर। अब वो कहाँ से ड्राइव हुआ? वो इसी ट्रायंगल के फार्मूले से ड्राइव हुआ कि आपको ट्रायंगल का एरिया पता है तो किसी भी साइड की आप कोई भी ट्रायंगल हो आप उसकी एरिया निकाल सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट you have understood this concept very well. If any sort of thought coming, let me know. We will clear it in another session that is going to be start very soon. So be ready. And once again I am saying, never underestimate 1 marks or 2 marks because it is very important. आप देखो, 1 नंबर से किसी का डिक्टेशन रुक गया, 1 या 2 नंबर से किसी का फर्स्ट क्लास रुक गया, तो लाइफ में वो क्या बोलेगा? मैं हाई स्कूल में सेकंड डिवीजन आया, मार्क्स कितने मिले? 298 नंबर मिले। तो आप 1 या 2 नंबर को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करो, और जो चैप्टर्स है, कंसेप्ट है, वो पूरा पढ़ो, सब चीज़ को पढ़ो, कभी किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करो। नेक्स्ट सेशन हमारा हम हाइट एंड डिस्टेंस की ओर बढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन जैसे आपका जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज पे क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम एक कॉन्जुगेट का कंसेप्ट होता है, जैसे 1 प्लस साइन थीटा। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जैसे 1 प्लस साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको 1 ऐसा रखना है, साइन थीटा ऐसा रखना है, जो बीच का साइन है प्लस उसको माइनस कर देना है। तो अब सुनिए ध्यान से, फिर एक बार कॉन्जुगेट नंबर बता रहा हूँ क्या होता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है जरूर। उन्होंने पूछा √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू दिस, प्रूव करके बताइए। तो कुछ नहीं करना है इसमें पहले तो √, को आपको हटाना है। वो कैसे हटाओगे? आपको जो डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट नंबर दिया है उसके जो नंबर दिया, डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देना है। ऊपर नीचे क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि अगर आप ऊपर ही डिवाइड करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू नहीं चेंज करना है आपको, ऊपर और नीचे दोनों ही डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट होता क्या है कि अब जैसे 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 को ऐसे सच रखिए और साइन थीटा को वैसे रखिए, बीच में माइनस साइन डाल दीजिए। तो ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा? कॉन्जुगेट नंबर होगा। तो अब हम यही सेशन को एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। आई होप स्टूडेंट यू मस्ट हैव अंडरगोन द कंसेप्ट वेरी वेल। थैंक यू, धन्यवाद।